आपको देखकर श्री राम की माया की प्रबलता दिखाई दे रही है। उनकी माया महाज्ञानियों के मन को भी मोह लेती है। आपका क्या दोष है? उनकी माया के आक्रमण से आज तक कोई नहीं बचा। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय पक्षीराज तुभ्यं नमामि, जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। महामुनि, गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम पक्षीराज। आप यहां? आपके प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान का इस समय धरती पर राज्याभिषेक हो रहा है। बहुत से देवता उस दैवीय दृश्य को देखने मानव रूप में अयोध्या गए हुए हैं। इस समय आपको भी वहीं होना चाहिए था। ऐसे दिव्य दृश्य बड़े दुर्लभ होते हैं। हे मुनीश्वर, आपने जो श्री राम के लिए यह कहा कि वो मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान है, क्या यह सत्य है? क्या वो सचमुच विष्णु का अवतार है या केवल एक मानव मात्र? यही बात तो मैं आपसे पूछने आया हूं, जिससे आप मेरी शंका का निवारण कर सके। माया के जाल में फंसे हुए मानव के मन में मोह तो होना स्वाभाविक है, परंतु आप जैसे परलोकवासी जो स्वयं प्रभु की सेवा में सर्वदा रहते हैं, उनको भी अज्ञान और मोह ने इस प्रकार भ्रमित कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। यह कैसे हुआ? मैंने सुना था कि जो व्यापक परम ब्रह्म है वो मोह माया से परे परमेश्वर है। उन्होंने ही जगत में अवतार लिया है। परंतु उस दिन जब आपने मुझे श्री रामचंद्र को नागपाश से मुक्त कराने के लिए भेजा, तो वहां जाकर मैंने श्री राम को ऐसी विवश अवस्था में देखा कि उसमें एक अवतार का कोई चिन्ह नहीं था, जिसका नाम जपने से ही मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। वो स्वयं नागपाश के बंधनों में बंधा पड़ा था और मैंने उसे जाकर उस बंधन से मुक्त किया। तो कैसा भगवान? उस दिन से हर भांति मन को समझाता हूं, परंतु मन का भ्रम नहीं जाता। अंत में थककर आपके पास यही पूछने आया हूं कि मेरी शंका सत्य है कि नहीं। हे गरुड़ जी, मुझे आप पर दया आ रही है। आपको देखकर श्री राम की माया की प्रबलता दिखाई दे रही है। जो ज्ञान इन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जेहि बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। उनकी माया महाज्ञानियों के मन को भी मोह लेती है। आपका क्या दोष है? उनकी माया के आक्रमण से आज तक कोई नहीं बचा। मुझे भी तो बहुत बार नचाया है उसने,
वही माया आपको भी व्याप गई है। इसका अतिशीघ्र उपचार करना चाहिए। तीनों लोक में केवल भगवान शिव हैं जिन्हें उनकी माया नहीं व्याप सकती। वही इसके मर्मज्ञ हैं। श्री राम उनकी पूजा करते हैं और वो श्री राम की। इसलिए आप सीधे उनके चरणों में चले जाइए। वही आपको इससे उद्धार का मार्ग दिखाएंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जिस नारी ने प्रपंच रचाकर रघुकुल के सुख सौभाग्य में आग लगाई, आपको माता सीता के साथ 14 वर्ष वन वन भटकाया, उसका भी मां कहकर सम्मान कर रहे हो। आप क्षमा और दया की सीमा है। आपकी महिमा अपरंपार है रघुनंदन। हे देव ऋषि नारद, जिन प्रभु की महिमा का आनंद तुम अकेले ले रहे हो, उस अद्भुत लीला को धरती पर सर्वव्यापी बनाने का समय अब आ गया है पुत्र। पूज्य पितृदेव, आपका पुत्र नारद आपके श्री चरणों में नमन करता है। कल्याणमस्तु तात। हमारे अंतःकरण में प्रेरणा हुई है कि जिस रामचरित्र की पवित्र गंगा की आनंद लहरों में तुम गोते लगा रहे हो, उस पावन चरित्र को अब कथाबद्ध कर दिया जाए, जिससे मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों के घर घर में ये मंदाकिनी बह सके, जिसके तट पर बैठकर धरती के मानव भी इस दिव्य रस का पान कर सके। पिताश्री, इस महान और शुभ कार्य को संपन्न करने का सौभाग्य आपने किसे प्रदान किया है? जो मृत्युलोक में भक्ति और ज्ञान का आलोक फैला सके, मानव मन में आध्यात्मिक अलख जगा सके। वो महामानव तो इस धरती का ही होना चाहिए, और इसके लिए एक महान अवतारी पुरुष को पहले से ही धरती पर भेजा जा चुका है वत्स। कौन है वो महामनस्वी? जो ज्ञान, योग और भक्ति की सीमा, वही रस मर्मज्ञ और वांगमय के अवतार सरस्वती पुत्र महर्षि वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि? हाँ वत्स, मेरी प्रेरणा से उनके चित्त में इस समय कुछ सर्जन करने की वृत्तियां लहरा रही हैं। वो तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि? हाँ देव ऋषि, जाओ महर्षि वाल्मीकि की अंतः प्रेरणा को जागृत करो। वो विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना का श्री गणेश करें, और श्री राम कथा जो अब तक श्रुति और स्मृतियों के परिधि में ही सीमित रही है, उसे साहित्य और वांगमय का स्वरूप प्रदान करें, और महाकाव्य के नायक रघुनाथ के चरित्र की अमर ज्योति से अखिल विश्व को ज्योतिर्मय बना दें। काव्य, कला, कुमुदनी से संसार को सुरभित करें। जाओ तात। जो आज्ञा महामहिम। तुम्हारा अभियान कल्याणकारी हो नारद। वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ यही इन सम दूजा नाहि। अनहद नाद सदा बजे जिनके अंतर
नमो नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, आपका स्वागत है। आपके पधारने से वाल्मीकि की कुटिया पावन हो गई। देवता, आसन ग्रहण करें। विराजिए। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे पात्र का चिंतन करते हुए मन बार-बार आपके चरणों की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि आप सर्वदा तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरते हैं। इसलिए केवल आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसा पात्र कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सच बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। ऐसा कौन है जो सदाचारी है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थशाली और प्रियदर्शन है। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है और किसी की भी निंदा नहीं करता। ऐसा परमवीर वो कौन है जिसके संग्राम में कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो उठते हैं। महर्षि, मैं ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये सब बताने की कृपा करें जिससे मेरी रचना सार्थक हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके अंतर में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट हुई है, यह परम पिता श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुई है। आपने जिस पात्र, जिस चरित्र को अपने इतिहास का नायक बनाने की इच्छा प्रकट की है, वह उचित ही है, क्योंकि शास्त्र ने भी इतिहास की परिभाषा यही की है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रियक्षते। ऐसा पूर्व वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो और जिसमें ऐसा उपदेश भी हो जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे, वही इतिहास कहलाने योग्य है। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी।
मुझे देवऋषि? हाँ महर्षि, आप भी उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। परंतु आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि उस इतिहास का नायक कौन होगा। अब मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष हैं। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम। वे ही मन को वश में रखने वाला महाकांतिवान, बलवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वो धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की हित साधना में लगे हुए यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र हैं। जिस तरह नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह सारे गुण श्री राम में आकर मिलते हैं। वो गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे भगवान विष्णु की तरह बलवान हैं। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात अभी-अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है और इस समय उनकी प्रजा रामराज का सुख भोग रही है। श्री राम कथा से बढ़कर संसार में दूसरी कोई कथा नहीं होगी। महर्षि, क्या बताऊं? ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है, कल्याणकारी है, सब सुखदाई है। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। पतित उदाहरण परम पवित्र, दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुवर सर्व गुणों की खान, पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीन लोक में एक न ऐसा सहज स्वभावी, सब में व्यापक श्रीयुत श्री रघुराई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई।
सके आवे नहीं शेष। धर्म मूर्ति आदर्श स्वरूप सीतापति त्रिभुवन के भूप। राम प्रभु की महिमा ऐसी कही न सके। श्री राम स्वयं भी निज गुण नाम बढ़ाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। उनके ज्ञाता सत्य प्रतीक रामायण के बीज बो कर प्रभु चरित नदियां समुद्र में बखान। देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ, हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजाधिराज लवणासुर पधारते हैं। मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर। बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है?
महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती। नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटकाकर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें ये चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, यमुना तट पर निवास करने वाले कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारे हैं। उनके अगवा महर्षि भार्गव के पुत्र महामुनि च्यवन ने प्रार्थना की है कि उन्हें आपके दर्शनों की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी,
तुम स्वयं जाकर महर्षि च्यवन और उनके साथियों का स्वागत करो और पूर्ण अतिथि सत्कार के साथ उन्हें यहां ले आओ। जो आज्ञा। कल्याण हो। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। पधारिए। मैं दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशी की यही आन सदा शरणागत को भय टारत है, जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं, जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है, ये बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया। परंतु आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली। इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे। आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर
अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। तत्पश्चात मधु दैत्य ने मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र लवण बड़े भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति का। ऐसे महापापी पुत्र को प्राप्त करके मधु दैत्य अत्यंत दुखी हुआ और अंत में वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। तब से मथुरा पर लवणासुर का राज्य है। उसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु उस दिव्य त्रिशूल के भय से कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता। इसलिए हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच लें कि लवणासुर से टक्कर लेना अपने प्राणों को दांव पर लगाना है। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाइए। हमें केवल यह देखना है कि रघुवंश के राजकुमारों में से कौन यह बीड़ा उठाता है, कौन अपने प्राण दांव पर लगाता है। महाराज, आप जिसकी ओर भी संकेत करें, वही आपकी आज्ञा पालन को अपना सौभाग्य समझेगा। महाराज, निर्णय लेने से पहले मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन लें। कहो। आज तक मुझे आपकी सेवा का कोई अवसर नहीं मिला। लक्ष्मण भैया ने 14 वर्ष आपके साथ वनवास काटा और भरत भैया ने अयोध्या में रहते हुए भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहे। उसी प्रकार फल मूल खा के रहे जैसे वो आपके पास वन में ही हो। मुझे छोटा समझकर कभी कोई सेवा नहीं दी गई, परंतु अब यदि मेरे होते बड़े भाइयों को उस दैत्य से लड़ने भेजा गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। अब के युद्ध में जाने की मेरी बारी है। हम बड़े भाइयों के होते हुए तुम्हें उस राक्षस से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सुना नहीं, वहां प्राणों का संकट है। महाराज, मैं ही उस राक्षस से निपट लूंगा। नहीं महाराज, मैंने पहले मांग की है। मुझे अवसर न दिया गया तो ऐसा लगेगा कि महाराज को मेरी वीरता पर संदेह है। मृत्यु का भय दिखाकर मेरा अपमान न करो भैया। महाराज राम, भरत
और लक्ष्मण का छोटा भाई लवणासुर तो क्या, स्वयं काल से भी नहीं डर सकता। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तुम्हें मधुरा के राजा लवणासुर के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का कार्य सौंपते हैं। आर्य सुमंत्र, सेना को तैयारी की आज्ञा दी जाए। जो आज्ञा। हम आज इसी समय राजकुमार शत्रुघ्न को मधुरा का राजा घोषित करते हैं। उनके राज्याभिषेक की भी तैयारी की जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करने से पहले हम तुम्हें मधुरा का राजा बनाकर तुम्हारा अभिषेक स्वयं कर देंगे, जैसे हमने विभीषण का अभिषेक पहले ही कर दिया था। महाराज, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म जान पड़ता है। बड़े भाइयों के होते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? बड़े भैया भरत की बात को काटकर मैं बीच में बोल पड़ा। कदाचित आप इसके लिए मुझे दंड तो नहीं दे रहे? मेरी भूल क्षमा कर दे भैया, क्षमा कर दे। नहीं शत्रुघ्न, तुमने कोई भूल नहीं की। प्राणों के संकट की बात जब सामने आई तो तुमने वही वीरता दिखाई जो रघुवंश के एक राजकुमार को दिखानी चाहिए। हमने जो अभिषेक की बात की वो शास्त्रानुसार आवश्यक है। जब कोई किसी राजा के वंश का समूल नाश कर देता है तो उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित करना उसका धर्म हो जाता है। अन्यथा वो राज्य, वो देश आरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता है। उस देश में अराजकता फैल जाती है। लवण का कोई वंशज होता तो हम उसे राजा बनाते, परंतु लवण के पश्चात उस वंश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए जब तुम लवणासुर का अंत कर दोगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, तब मधुरा को एक राजा की आवश्यकता होगी। इसलिए वो राज्य अब तुम्ही को संभालना पड़ेगा। बहुत काल हुआ अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पाली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है। इसलिए
उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं, फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पा ली है। यह भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो।
मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ, हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है। तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार
वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके, तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई। इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए।
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता सदा रहे तुम निर्भरता जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणि लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थऋणी उपकृत धन्य कृतार्थऋणी वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशुगुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था,
यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हाँ। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
नहीं